जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। भाई, सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखनी है, किस पे लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये तीनों तरीका बताने वाला हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताऊंगा जस्ट आप स्नो का सेंट्रल आइडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल है दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, ठीक ना। और आपको कैसे लिखनी है सेंट्रल आइडिया, लिखने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आता रहता है, ठीक ना। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, सेम उसी प्रकार आपको लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक ना। तो मैं एक बार थोड़ा ध्यान से दिखा देता हूँ। देखिए, सेंट्रल आइडिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार आप लोग अच्छे राइटिंग में लिखना है, आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, तरीका क्या, ये तरीका होना चाहिए। तो मैं आपको 2-3 तरीका ऐसे बताऊंगा सेंट्रल आइडिया लिखने का कि ये तरीका अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। तो सेंट्रल आइडिया क्लास 10 का है भाई। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया जब भी आप लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाठ का नाम, यानी कि लेसन कौन है। तो लेसन मान लीजिए आपका है डस्ट ऑफ स्नो, DUST, डस्ट ऑफ SNOW, स्नो, ठीक है। ये आपने मान लीजिए डस्ट ऑफ स्नो का लिखा। अब आपको पता होना चाहिए इसके जो राइटर हैं, लेखक कौन है। तो ये अभी बता रहा हूँ आपको, 2-3 बातें आपको जरूरी है। तो मान लीजिए इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ठीक है। समझ में आई बातें। और तीसरा मान लीजिए आपको पता होना चाहिए ये किस टॉपिक पे आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। तो ये है सैड मूड, ठीक है। क्या है, सैड मूड, यानी कि कभी कभी मूड क्या होता है, दुखी मूड में हो जाता है, इसी पे कहानी लिखा गया है। और एक लिख दीजिए हेमलॉक ट्री, जो पेड़ के माध्यम से ये सब है, ठीक ना। तो दोस्तों, ये 3-4 बातें आपको होना चाहिए और उसके बाद में आप सेंट्रल आइडिया में कुछ भी लिख सकते हैं तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आपको मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्त। देखिए, ज़्यादा कठिन है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं लेकर आ चुका हूँ। और ऐसे ही दोस्त आपको बना कर बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। पूरे के पूरे नंबर आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। समझ में आई बातें। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, लिखना क्या है सेंट्रल आइडिया आपका, डस्ट ऑफ स्नो। आपको लिखना द पोएम, ये आपको काले पेन से जैसे जैसे मैं क्या हूँ वैसे करनी है आपको। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज माने क्या होता है, रचित है, किसके द्वारा, बाई माने द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको ये काले पेन से कर दिया। नेट समझ में आई दोस्त। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो लिखा है कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो कहानी है, डस्ट माने होता है बर्फ, डस्ट माने धूल और स्नो माने बर्फ, यानी कि बर्फ और कण, ठीक है, धूल, कुछ भी बोलिए। इसके जो लेखक हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। लिखना है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कि इस कविता में लेखक का मूड क्या हो जाता है, दुखी मूड में हो जाता है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो कहानी है, लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। और इस कहानी में लेखक का मूड क्या होता है, दुखी मूड में होता है। क्यों होता है दुखी मूड में, आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, ठीक, समझ में आई बात। चलिए, क्या बोला है, इट हैड बीन स्नोइंग सून ए क्रो कम इट। तो इसका मतलब ये होता है दोस्त, आपको मैं देखिए मैं आपको क्या बोला हूँ, धीरे धीरे बताते चलता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पर कभी का मूड उदास हो जाता है और यह प्रतिनिधित्व बर्फबारी के या बर्फ के बदले ही चेंज कर देता है। आपके पीछे देखिए, बोला है कि इट हैड बीन स्नोइंग सून क्रो, और वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। और इट डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि धूल के, यानी कि जो क्या होता है, जो वहाँ पर कौवा आ जाता है, पेड़ पर बैठ जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है, इट डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट और दिस चेंज हिज मूड, और कभी का मूड क्या होता है, वहाँ पर पेड़ पर बैठता है और वहाँ पर एक कण गिरा देता है और कभी का मूड क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। इट रिप्रेजेंटेड, वह रिप्रेजेंट दोबारा करता है ए मूवमेंट, कुछ क्षण के लिए, डेट अकॉर्डिंग, कुछ क्षण के लिए वह प्रदर्शित फिर से करना चाहता है, अकॉर्डिंग
टू दी पोएट। पोएट के अनुसार व्हेन दी करो सूक दी हेमलॉक, वह फिर से प्रदर्शित करना चाहता है कि एक कौवा था, एक पे यहाँ हेमलॉक माने क्या, धतूरे वृक्ष पर एक कौवा बैठता है और एक कड़ गिरा देता है, यानी कि एक बर्फ गिरा देता है। कभी नीचे खड़ा था और सर पर उसके क्या होता है, गिर जाता है, और कभी का मूड बदल जाता है। ये कहानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू दी पोएट व्हेन दी करो सूक दी हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन दी पोएट। ठीक है, ये पता है, उसके सिर पर गिरा देता है। और देन हिज सैडनेस, और उसका मूड क्या होता है, चेंज इनटू हैप्पीनेस, बदल में जाता, दुखी के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग इसका सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आए दोस्त। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।